हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन एच। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मान लो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो ये कब डिफाइंड होता है? तो ये तभी डिफाइंड होगा जब एक्स का वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू -1 हो या एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो वैल्यू। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये तभी डिफाइंड होगा जब एक्स या तो -1 से छोटा हो या उसके बराबर हो या फिर 1 या उससे बड़ा हो। ठीक है ना? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, ये भी लिख सकते हो, है ना? तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस और बाय यूजिंग दिस। ठीक है ना? चलिए, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो ये कब डिफाइंड होगा? तो केस वन क्या हो जाएगा? जब आपका ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू -2। ये 1 इधर जाएगा तो -1 -1 -2 हो जाएगा। या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू -1। अब आप देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, यानी -1 हो सकता है या फिर -1 से छोटा। तो -1 कब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू? जब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक्स लेस देन। -1 कब आएगा? जब आप सपोज करो कि आप -0.5 रखते हो, है ना? -0.5, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखोगे तो इसका क्या आएगा? -1 आएगा ना? इसका मतलब अगर आप जीरो से छोटा कुछ भी वैल्यू लेते हो, आपको ये -1 या उससे बड़ा मिलेगा, है ना? -1 या उससे छोटा मिलेगा, है ना? सपोज करो आपने जीरो रखा, -0.12 रखा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? -1। इसका मतलब ये वाला इनइक्वालिटी हमारा वैलिड है। ये हो गया केस वन से आपने ये चीज निकाला। केस टू जब आप ये वाला लोगे, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने यहाँ पे केस टू लिया है, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। दैट मीन्स यहां से लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 0 या उससे बड़ा। ये हो गया आपका सेकेंड। और केस टू एंड केस वन दोनों का आपको क्या लेना है? और लेना है, यूनियन लेना है। तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन बोल रहा है, फर्स्ट देखो अब यहाँ पे मिला लेते हैं, 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। आपको फर्स्ट क्या बोल रहा है? कि 0 से छोटा, फर्स्ट बोल रहा है आपको कि 0 से छोटा वैल्यू हो जाएगा, और सेकेंड आपको बोल रहा है कि 0 को ले लो इससे बड़ा। मतलब दोनों को अगर कंबाइन कर लेते हो, क्योंकि यूनियन लेना है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी ये हो जाएगा इसका फाइनल डोमेन। और आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये तो एक मेथड था। आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हो। इस वाले में आपको क्या करना है कि टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन, ये बिलोंग नहीं करेगा। कहां पे बिलोंग नहीं करेगा? तो -1 से 1 के बीच में। ठीक है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, अब क्या कर रहे हो? +1 अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0। मतलब -2 से 0 के बीच में बिलोंग ना करे। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, 2 से डिवाइड कर दो तो -1 से 0। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, ये आपका मेथड 2 था, डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से 0। अब देखो -1 और 0 के बीच में क्या कोई इंटीजर है? इसके बीच में नो इंटीजर। इसका मतलब ये वाला चीज जो है, ये क्या होगा? ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स के हर एक रियल वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। इसलिए यहां से आप कह सकते हो कि डोमेन क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट? आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।